हेलो एवरीवन। हम लोग कल पहुंच गए थे कसोल। रात को रेस्ट किया और मॉर्निंग में रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं मणिकरण के लिए। कसोल से मणिकरण है अराउंड 5 किलोमीटर्स। इवन दो इट्स जस्ट 5 किलोमीटर्स बट हमें फिर भी लग गए थे 25 मिनट्स पहुंचने के लिए बिकॉज ऑफ द सिंगल रोड। द ब्यूटी ऑफ मणिकरण इज़ दैट वहाँ पे सिख धर्म की भी मान्यता है और हिंदू धर्म की भी मान्यता है। हम लोग गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे और मंदिर भी जाएंगे। हमारे रोड के साथ साथ में जो नदी बह रही है दैट इज़ पार्वती नदी, और मणिकरण पूरा पार्वती वैली पे ही बसा हुआ है। द माउंटेन्स वी कैन सी जो बर्फ़ से ढके हुए हैं सामने, वो तोश वैली है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है अराउंड 3 to 4 मिनट्स और हम पहुँच जाएंगे मणिकरण जी। अकॉर्डिंग टू सिख धर्म, गुरु नानक देव जी ने विज़िट किया था यहाँ पे अलोंग विद हिज डिसिप्लिन भाई मर्दाना जी, और उनको खाना बनाने के लिए आग नहीं मिल रही थी तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि पत्थर उठाओ, और फिर नीचे से स्प्रिंग वाटर निकला था जिसमें उन्होंने खाना बनाया था। यहाँ पे अभी भी स्प्रिंग वाटर के पूरे तालाब बनाए हैं जिसमें लोग नहाते हैं। फिर हम आ गए थे शिव जी के टेम्पल। इस टेम्पल की कहानी वही है कि भगवान शिव जी और माँ पार्वती यहाँ कई सालों तक रहते थे और एक दिन माँ पार्वती का कान की मणि यहाँ पे गिर गई पार्वती नदी में और उनको मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने शिव जी को कहा कि भाई ढूंढ के लाओ। बट क्योंकि कहते हैं मणि गिर गई थी पाताल लोक में, शिव जी ने अपने कोई अटेंडेंट भेजे बट उनको नहीं मिली। वहाँ पे बहुत सारी मणियाँ थी तो वो ढूंढ नहीं पाए, तो भगवान शिव बहुत गुस्सा हो गए। उनको शांत करने के लिए शेषनाग ने इंटरवीन किया। कहते हैं शेषनाग जी ने फुंकार मारी थी जिससे ये गर्म पानी निकल के आया था पाताल लोक से, और गर्म पानी के साथ साथ सारी मणियाँ भी ऊपर आ गई थी। अभी भी यहाँ से गर्म पानी आता है और आप यहाँ पे ज़्यादा देर कुछ जगह पे इतना गर्म है रहता है नीचे सरफेस कि आप खड़े नहीं हो सकते। लोग चावल या दाल लेके आते हैं और इस गर्म पानी में बॉईल करके घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। मंदिर में दर्शन करके हम लोग मार्केट से होते हुए आगे निकल रहे हैं। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे ख़रीदारी भी की। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सपोर्ट दीज लोकल शॉपकीपर्स क्योंकि उनकी कमाई का स्रोत हम ही रहते हैं। ये है रघुनाथ टेम्पल। बहुत ही सुंदर प्यारा सा टेम्पल इन्होंने बनाया हुआ है। मणिकरण रिप्रेजेंट्स फेथ, मिरेकल्स एंड हार्मनी। यहाँ पे भगवान शिव माँ पार्वती के मंदिर के अलावा और भी मंदिर बनाए गए हैं एंड ऑल द टेम्पल्स आर सो ब्यूटीफुली मेड। यहाँ पे जो लंगर बनाया जाता है वो भी ये नेचुरल जो हॉट वाटर है उसी में चावल और दालें बॉईल करके बस उनको सिर्फ तड़का लगाया जाता है, पर बॉइलिंग के लिए यही पानी यूज़ होता है। ये गर्म पानी हम लोग प्रसाद के रूप में घर भी लेके जाते हैं बिकॉज इट हैज़ सम हीलिंग पावर, दैट्स व्हाट पीपल से। यहाँ पे लोगों के घर वगैरह भी हैं पूरे पहाड़ों पे। दर्शन करके हम निकल गए हैं मणिकरण से मनाली की तरफ, और हमें 32 किलोमीटर्स ये कच्चे सिंगल रोड पे जाना है। रात को तो ढंग से रोड दिख नहीं रहे थे हमें, जो चला रहे थे सिर्फ उसी को दिख रहे थे, बट अभी हम देख पा रहे हैं बहुत ख़राब रास्ते हैं ये। पार्वती नदी के किनारे किनारे का ये रोड है और हम भूंतर में मेन हाईवे पे मिलेंगे और वहीं से पार्वती नदी भी व्यास नदी में संगम हो जाएगा। द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। और हम आ गए थे अब मेन रोड पे। अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। मनाली है 48 किलोमीटर्स यहाँ से। पहले आएगा कुल्लू और कुल्लू है यहाँ से 7-8 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ कुल्लू टाउन। हम टाउन के अंदर एंटर नहीं करेंगे, ना हम मार्केट जा रहे हैं बिकॉज हम लोग सीधा मनाली निकलेंगे। मनाली रह गया था 40 किलोमीटर्स और हमारे साथ साथ फिर से व्यास नदी जुड़ गई है। यहाँ आगे आएगा कुल्लू का बहुत प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता का टेम्पल, बट हम लोग वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और मम्मी का पैर मणिकरण में मुड़ गया था तो इसलिए हमने बाहर से ही माथा टेका। फिर हम रुके थे एक ऐसी शॉल वगैरह की शॉप पे। डैड जी को टोपी लेनी थी तो उन्होंने ले ली एंड देन हम निकल गए आगे।
and views are gonna be amazing. सो यहाँ पे व्यास नदी ने बहुत नुकसान किया है बारिश के टाइम पे जब फ्लड्स आए थे। ये पूरी 4 लेन्स हुआ करती थी, बट अब बह के अगेन सिर्फ 2 लेन्स रह गए हैं। इस टाइम पे हमें सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं व्यास नदी में। पानी कम है, जो कम होगा नहीं बट गहरा है। लेकिन बरसात के सीज़न में आप यहाँ पे नहीं आ सकते बिकॉज़ डरावनी और भयावह हो जाती है व्यास नदी। पानी उफान उफान के उसमें आता है। शाम हो गई थी तो हम लोग रुक गए। हमने यहाँ पे पकोड़े और चाय वगैरह पी और फिर थोड़ी सी एनर्जी लेके हम चल पड़े हैं आगे। मनाली ज़्यादा दूर नहीं रहा है, इट्स अराउंड 21 किलोमीटर्स नाउ। एंड ये रोहतांग वाले पूरे पहाड़ आगे दिखने लग गए हैं, पूरे बर्फ़ के भरे हुए पहाड़। इट्स सो अमेजिंग टू ड्राइव ऑन सच रोड्स। This view is so beautiful, so magical. ये सारे रास्ते हमने न्यूज़ में देखे हैं बरसात के मौसम में, जब ब्यास नदी की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ था। तो डैडी जी हमें सारा दिखा रहे थे। यहाँ से बसेस वही थी, यहाँ से गाड़ियाँ वही थी। सिटीज़ में आपको लगता है कि हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी, बट पहाड़ों पे आके ऐसे लगता है कि नहीं भाई, पीस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देख के ही पहाड़ों को आधा दुख दर्द वैसे ही चला जाता है और एक सुकून होता है अलग ही। फिर हम रुके थे गाड़ी वॉश करवाने के लिए एंड व्यू वाज जस्ट सो अमेजिंग। ये ब्यास नदी बह रही है यहाँ पे। और अब मनाली रह गया था सिर्फ 2 किलोमीटर। हमारा होटल मॉल रोड से अंदर जाके, मनाली में मैक्सिमम होटल्स अंदर की तरफ को ही होते हैं। सो ये है मॉल रोड। यहाँ पे आपको बहुत सी शॉप्स मिलेंगी और बहुत वूलन क्लॉथ्स, लकड़ी का सामान सब कुछ मिल जाएगा। और ये क्रॉस करते हुए हम चले गए थे अपने होटल की तरफ और फिर किया हमने रेस्ट। एंड टुमारो इज़ गोना बी अ बिग डे अगेन, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो।